आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि अप स्टॉक्स एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी कंपनी के आईपीओ में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने अप स्टॉक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर आपका अप स्टॉक्स में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप स्टॉक्स फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद नीचे यहाँ पर आपको 5 अलग-अलग सेक्शन देखने को मिलेगा। सिंपली डिस्कवर वाले सेक्शन में आप चले जाएंगे। उसके बाद ऊपर यहाँ आपको स्टॉक्स एंड आईपीओ वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ इन्वेस्ट इन आईपीओ में आपको अलग-अलग कंपनीज के आईपीओ देखने को मिल जाएंगे। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑन गोइंग में आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी के आईपीओ अभी ओपन हैं और कौन कौन सी कंपनी के आईपीओ क्लोज हो चुके हैं। इसके अलावा अपकमिंग आईपीओज भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी के टाइम 2 आईपीओ ओपन है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेकंड नंबर पे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो आईपीओ है, इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि कंपनी का नाम क्या है और 102 रुपये से लेकर 108 रुपये इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस है। उसके बाद यहाँ ओवरव्यू वाले सेक्शन में बिडिंग डेट्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि इस आईपीओ की जो बिडिंग डेट है वो 22 अगस्त से 24 अगस्त तक है, यानी इस डेट के अंदर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 13,260 रुपये की करनी होगी। 130 शेयर्स इसकी लॉट साइज है, यानी अगर आप मिनिमम 102 रुपये पर शेयर के हिसाब से 130 शेयर बिड करेंगे तो इसका मतलब आप 13,260 रुपये की बिडिंग कर रहे हैं। नीचे यहाँ पर कंपनी प्रोफाइल में आपको इस कंपनी से रिलेटेड पूरी डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि ये कंपनी करती क्या है और कब से ये मार्केट में है। यहाँ पर इस कंपनी के की हाइलाइट्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रार की इंफॉर्मेशन वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ओवरव्यू के बाद ऊपर यहाँ आपको टाइमलाइन का एक सेक्शन मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग डेट्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहले इस आईपीओ की जो बिडिंग डेट है वो 22 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद 24 अगस्त 2023 तक बिडिंग चलेगी, यानी इस डेट के दरमियान ही आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इस आईपीओ के अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन की जो डेट है वो 29 अगस्त 2023 है, यानी अगर आपको इसके शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो वो आपको इस डेट तक पता चल जाएगा कि आपको शेयर्स अलॉट हो गए हैं। और अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो आपका जो पैसा है उसका रिफंड इनिशिएशन 30 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो वो शेयर्स आपके अप स्टॉक्स के डीमेट अकाउंट में 31 अगस्त 2023 को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उसके बाद 1 सितंबर 2023 को ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी, जिसके बाद आईपीओ में जो शेयर्स आपको अलॉट हुए होंगे उन शेयर्स को आप सेल कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होने के बाद आपको अपने शेयर्स लिस्टिंग के दिन ही बेचना है या उसे होल्ड करके रखना है, ये आपकी चॉइस होती है। तो इस तरह से जब किसी भी आईपीओ में आप अप्लाई करने जाते हैं तो यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट होने से लेकर लिस्टिंग तक की डेट देखने को मिल जाती है। अब अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो सिंपली नीचे यहाँ अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आईपीओ एप्लीकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ इन्वेस्टर टाइप में आप इंडिविजुअल को ही सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर बिड वन और लॉट दिया हुआ है। वन लॉट इज इक्वल टू 130 शेयर्स। यू कैन अप्लाई फॉर मिनिमम वन लॉट, यानी कम से कम एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और एक लॉट में 130 शेयर्स होंगे। उसके बाद यहाँ प्राइस में मिनिमम 102 रुपये और मैक्सिमम 108 रुपये पर शेयर के हिसाब से आप अमाउंट इंटर कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम प्राइस होगा उसे ही इंटर करके अप्लाई करें, यानी कि यहाँ पर अप्लाई एट कट ऑफ प्राइस पर जो बाय डिफ़ॉल्ट टिक है इस पर टिक ही रहने दें। इससे आईपीओ अलॉट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर हम एक लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नीचे यहाँ पर टोटल जो अमाउंट हमें पे करने होंगे वो 14,040 रुपये हैं।
अगर आपको एक से ज़्यादा लॉट चाहिए तो यहाँ से आप लॉट को चेंज भी कर सकते हैं। लॉट चेंज करते ही नीचे यहाँ पर आपका अमाउंट भी लॉट साइज़ के हिसाब से चेंज होता जाएगा। जैसे कि हमें एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर एक इंटर कर देंगे, और कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 108 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें पे करना होगा, जिसका टोटल अमाउंट 14,040 रुपये है। तो सिंपली यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी इंटर करनी होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से अपनी यूपीआई आईडी को इंटर करेंगे, क्योंकि आपके आईपीओ का जो अमाउंट होगा उसे ब्लॉक करने के लिए जो मैंडेट आएगा वो आपके उसी यूपीआई ऐप में आएगा जिसकी यूपीआई आईडी आपने यहाँ पर डाली होगी। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आईपीओ अप्लाई करने के टाइम जितना अमाउंट पे करना होता है उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है, आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होता है। अगर आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तब उसके बाद ही वो अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होंगे, और अगर शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो वो अमाउंट आपके अनब्लॉक हो जाएंगे, यानी आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर यूपीआई आईडी इंटर करके आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक करेंगे। उसके बाद नीचे एक बार आप अमाउंट और लॉट साइज वगैरह चेक कर लेंगे और यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आईपीओ के लिए हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक्सचेंज को सेंड हो जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करना होगा, जो कि आपके यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर कुछ ही देर में रिसीव होगा। जैसे कि हमने अपने फ़ोनपे की यूपीआई आईडी यहाँ पर डाली थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोनपे में इसका नोटिफिकेशन हमें रिसीव हो चुका है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ़ोनपे एप्लीकेशन में इस तरह से आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पर आपको ऑटो पे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में नीचे सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना यूपीआई पिन इंटर करके जैसे ही ओके करेंगे तो इस तरह से आपका ऑटो पे सक्सेसफुली सेट हो जाएगा, यानी आईपीओ के लिए आपका जितना अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। इसे डन कर देंगे। उसके बाद आप अपने अप स्टॉक्स एप्लीकेशन में बैक आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे। उसके बाद हमने यूपीआई ऐप में मैंडेट को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब यहाँ पर एक्सेप्ट यूपीआई मैंडेट में भी ग्रीन टिक हो चुका है। यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करने के बाद भी यहाँ पर अपडेट होने में कभी कभी कुछ देर का समय लग जाता है, तो आप यहाँ पर वेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ग्रीन टिक होना ज़रूरी है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका आईपीओ सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। सो इस तरह से आईपीओ में अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन में आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसके बारे यहाँ पर आपको अलॉटमेंट डेट वाले दिन पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपस्टॉक्स एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।